आज हम नए टॉपिक के साथ फिर से आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सीबीसी के बारे में। सीबीसी इट मीन्स टोटल ब्लड काउंट। आपकी बॉडी का जो टोटल ब्लड काउंट होता है, इसमें हम पेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज की नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है, पेटलेट्स की कितनी नॉर्मल होती है वैल्यूज होती है, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। आप उससे कहीं अधिक मजबूत होते हो जितना कि आप सोचते हो। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कंप्लीट ब्लड काउंट, इट मीन्स सीबीसी। सीबीसी क्या होता है? ये जो इस प्रकार की जो हमारी सीबीसी रिपोर्ट होती है वो निकल कर आती है हमारे पास में। ये है एक पेशेंट की जो कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट है वो। इसमें जो प्राइमरी सैंपल टाइप है, इसमें क्या ब्लड जो हमारा सैंपल के थ्रू लिया गया था, जो हमारा ब्लड है उसके द्वारा ये जो हमारी रिपोर्ट है वो बनाई गई है। तो इसमें सारी चीजों की नॉर्मल वैल्यूज दे रखी है, क्या क्या डिफेक्ट्स है इसमें, ये सारी प्रॉब्लम बताई गई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शो होता है हमारा हीमोग्लोबिन HB। हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 13.0 टू 17.0 जी। इसकी यूनिट क्या होती है? G/dl इसकी यूनिट होती है। अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम आता है, इट मीन्स कि हमें क्या कौन सी डिजीज हो सकती है? एनीमिया। एनीमिया मतलब कि ब्लड की कमी, बॉडी में ब्लड की कमी होगी तो जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू होगी वो नॉर्मल से कम आई है। नॉर्मल वैल्यू होती है 13.0 टू 17.0 के बीच में। अब आरबीसी काउंट क्या होता है? टोटल आरबीसी काउंट जो होता है नॉर्मल वैल्यू होती है उसकी 4.5 से 5.5 मिली क्यूबिक मीटर। सो इसमें टोटल जो वैल्यू रहेगी वो होगी 4.5 टू 5.5। अगर हमारे आरबीसी का काउंट कम आता है, इसका मतलब जो हमारी ब्लड की सेल्स है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ है। उसमें अगर बॉडी में कहीं भी आरबीसी में हमारे रेड ब्लड सेल्स की वैल्यू अगर कम आती है, इसका मतलब ये है कि कोई से भी इंफेक्शन के कारण जो बॉडी की सेल्स है वो बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रेवल नहीं करवा रही। अब इसके अंदर भी बहुत सारी वैल्यूज होती है, जैसे कि पीसीवी होती है पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसकी हाईएस्ट जो वैल्यू होती है नॉर्मल होती है 40 टू 50% में। इसके बाद में इसी में एक और सेल आती है एमसीवी करके, मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम, जो कि होती है 83 टू 101। इसकी एफएल में हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है। एमसीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 27 टू 32 पीजी में। आगे आती है इसमें एमसीएचसी जो कि 32.5 से 34.5 G/dl में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। आरडीडब्ल्यू जो कि नॉर्मल वैल्यू 11.6 टू 14.0%। अगर इनमें से कोई सी भी हमारी वैल्यू कम आ रही है रिपोर्ट में, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में जो ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, वो ऑक्सीजन ट्रेवल करवाने में असमर्थ है प्रॉपर तरीके से। आगे का जो हमारा अगली यूनिट के बारे में हम बात करेंगे वो होती है हमारी डब्ल्यूबीसी इट मींस टोटल ब्लड काउंट। इनकी नॉर्मल वैल्यूज होती है 4000 से लगाकर तो 11000 क्यूबिक पर mm। इट मींस अगर हमारी बॉडी के डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए हैं, मतलब कि बॉडी में कोई सा इन्फेक्शन लगा हुआ है, अगर कोई सा इन्फेक्शन लगेगा तो स्टार्टिंग के टाइम पे जो बॉडी के डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू 4000 से 11000 होगी वो बड़ी हुई नजर आएगी। अगर ये वैल्यू कम नजर आती है, इसका मतलब कि इन्फेक्शन लग चुका है। अब कोई सी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी की डिसीज लगी हुई है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, फीवर, अगर कोई सी भी इनमें से बॉडी के अंदर लंबे समय से बॉडी में इन्फेक्शन लगा रहेगा तो जो डब्ल्यूबीसी के काउंट होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। और अगर नया नया इन्फेक्शन लगा है तो उस कारण में हमारे जो डब्ल्यूबीसी के काउंट होंगे वो ज्यादा दिखाई देंगे। अब इसके अंदर डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंट्स होते हैं, उनकी भी नॉर्मल वैल्यू हम एक बार देख लेंगे। न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू 50 टू 62% होती है। लिम्फोसाइट्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 20 टू 40% होती है। इजोफिल्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0 टू 0.6% होती है। मोनोसाइट्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0 टू 10% होती है। एंड बेसोफिल्स की जो नॉर्मल होती है वो 0 टू 0.2% जो होती है नॉर्मल वैल्यू होती है। आगे जो है पेटलेट्स काउंट, ये हमारी बॉडी के पेटलेट्स काउंट होते हैं, जो कि नॉर्मल वैल्यू इनकी 1.5 लाख से लगाकर 4,10,000 क्यूबिक पर mm, ये इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर पेटलेट्स भी हमारे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, इट मीन्स 1.5 लाख से कम है, तो इसमें हमें कोई सी डिजीज के कारण जो हमारे पेटलेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर कम पेटलेट्स रहेंगे तो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसी जो डिसीज रहती है वो बॉडी के अंदर कवर अप होने लगती है, मतलब बॉडी के अंदर वो डिसीज जो होती है अफेक्टेड बॉडी को करती है। दैट्स व्हाई जो हमारे पेटलेट्स काउंट होते हैं वो लगातार कम होते जाते हैं। मेनली डेंगू में जो पेटलेट्स काउंट होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। सो ये थी हमारी सीबीसी की रिपोर्ट। हमने देखा इसको कैसे रीड करते हैं, यहाँ पे इसकी सारी
जो वैल्यूज होती है वो दी जाती है। इन वैल्यूज के थ्रू ही जो हम डायग्नोस करते हैं डिसीज को वो कर पाते हैं। अगर ब्लड हीमोग्लोबिन कम दिखाई देता तो इट मींस एनीमिया है, ब्लड की कमी है, आरबीसी काउंट कम होता है मतलब कि बॉडी में ऑक्सीजन जाने का जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहा है। आरबीसी काउंट अगर हमारे डब्ल्यूबीसी में कम ज्यादा है तो इन्फेक्टेड कारण, और अगर हमारे प्लेटलेट्स गिरे हुए तो बहुत सारी जो डेंगू मलेरिया टाइफाइड जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो आ सकती है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जिससे कि हम हमारे बॉडी के ब्लड रिपोर्ट को हम एक मेजरली कॉमन सेंस के हिसाब से हम हमारे हिसाब से देख सकते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। आज हमने इसमें देखा कि प्लेटलेट्स की वैल्यूज, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के अंदर जितनी भी नॉर्मल वैल्यूज होती है सारी की सारी वैल्यूज हमने एक एक करके डिस्कस करी। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक लेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो और पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड डे।